बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट द नेम ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 और आज हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास जो z हो यानी जो कम्प्लेक्स नंबर हो उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि अगर हमारे पास a और b ऑर्डर्ड पेयर में हो, कम्प्लेक्स नंबर को आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे a प्लस b एओटा इस तरह लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में आपने पढ़ा है कि किसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करें, उसकी प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम कम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए जो कि 1 और 0 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका इनवर्स करें तो देखें z इनवर्स इक्वल टू, इसको बटे में ले जाएं, a प्लस b एओटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और उसी के साथ डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा प्लस b एओटा इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी एओटा ओवर a माइनस बी एओटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी एओटा ओवर नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एओटा बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एओटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू a माइनस बी एओटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है, यानी हमारे पास अगर हो ना a माइनस बी और a प्लस बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास z इनवर्स का फार्मूला आ गया, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी एओटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट, अगर हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास फार्मूला आ गया। ये z इनवर्स इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हो ना, यानी ये है कि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो ये हमारे पास आना चाहिए 1 और 0। क्या आना चाहिए? 1 और 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये स्टूडेंट्स आ जाए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन में मेरे पास है जी -4 और 7। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये आ जाएगा -4 + 7 एओटा +7 एओटा। डियर स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट जो यानी ये मेरे पास है z इक्वल टू -4 + 7 एओटा, या इसको आप लिख सकते हैं -4 और 7। अब डियर स्टूडेंट्स इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ए इधर ए का रोल जो प्ले कर रहा है वो -4 है, और जो बी का रोल प्ले कर रहा है वो 7 है। वो क्या है? 7 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है मेरे पास? जी इनवर्स इक्वल टू a/a² + b² माइनस b/a² + b²। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू a किसके बराबर है? -4 ओवर a का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस b कितना? 7 का स्क्वायर माइनस b -7 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू -4 ओवर -4 का स्क्वायर 16 + 49 इंटू -7 -4 का स्क्वायर 16 + 49 इक्वल टू -4 ओवर 9 और 6 15, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65 आ गया ये। -7 ओवर ये क्या आ गया? 65 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है क्या आ गया? जी इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास, इसका पार्ट नंबर 2 है मेरे पास इसका जी 2 का स्क्वायर रूट और -5 का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए इसको हमने सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास जी z इक्वल टू ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट एओटा। ठीक है, यहाँ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ इसी तरह दोबारा फिर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लें इसे। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट और -5 का स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स ए का जो रोल प्ले कर रहा है वो है a इक्वल टू है मेरे पास जी 2 का स्क्वायर रूट, और जो b का रोल प्ले कर रहा है वो -5 का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है जी? जी इनवर्स इक्वल टू a/a² + b² माइनस b/a² + b²।
अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी इनवर्स इक्वल टू ए किसके बराबर है 2 का स्क्वायर रूट ओवर ए 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाए माइनस बी किसके बराबर माइनस और ये वाला माइनस प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जी इनवर्स इक्वल टू ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 5 आ गया इनटू 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और ये आ गया जी प्लस 5 जी इनवर्स इक्वल टू ये आ गया 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 और ये आ गया 5 का स्क्वायर रूट ओवर 7। तो डियर स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 7 थर्ड है वो आप लोग खुद करेंगे। सेल्फ डन इज वेल डन, तो वो आप खुद कीजिएगा और एक एग्जांपल है वो भी आप खुद कीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखें। z इक्वल टू 2 माइनस 5 2 माइनस 7 एटा ओवर 4 प्लस 5 एटा। डियर स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 4 माइनस 5 एटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 एटा, ये आ जाएगा 4 प्लस 5 एटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और उसी के साथ डिवाइड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 माइनस 7 एटा इंटू 4 माइनस 5 एटा। नीचे फार्मूला 4 का स्क्वायर माइनस 5 एटा का स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। अब डियर स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 5 एटा, यानी 2 लिखेंगे 4 माइनस 5 एटा से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 7 एटा इंटू 4 माइनस 5 एटा आ जाएगा ओवर 16 माइनस 25 एटा का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा z इक्वल टू ये आ जाएगा 4 2 जार 8 माइनस 5 2 जार 10 एटा 7 4 जार 28 एटा माइनस और माइनस प्लस 7 5 जार 35 एटा का स्क्वायर ओवर 16 माइनस 25 एटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो इधर लिखेंगे बट एटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर। अब डियर स्टूडेंट्स z इक्वल टू ये आ जाएगा 8 माइनस 38 आ जाएगा और एटा स्क्वायर माइनस 35 ओवर 16 प्लस 25। अब डियर स्टूडेंट्स z इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास 35 में से 8 निकाल दे 35 में से 8 निकाले तो ये आ जाएगा 15 ।
7 बच जाएगी और ये 2 और 27 आ गया, -27 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -27 और -38 एओटा ओवर 6 और 5 11 और 2 और 1 3 और 1 41। तो डियर स्टूडेंट्स हमने z इक्वल टू ये आ जाएगा -27 41 -38 41 एओटा। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म में हो, यानी हमारे पास हो नोट, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको, अगर कम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी होता तो इसका रियल पार्ट, अगर रियल पार्ट की बात करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो a आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो b आ जाएगा। तो इधर भी कुछ ऐसा ही है, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आ जाएगा -27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आ जाएगा -38 ओवर 41। ये डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 देखें इसका, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, वो है जी हमारे पास -2 प्लस 3 एओटा ओवर 1 प्लस एओटा, ये होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन इसको हम z के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू -2 प्लस 3 एओटा होल का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एओटा। डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर पहले a माइनस बी का फार्मूला लगा के ओपन करें इसे, z इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 3 एओटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a कितना -2 और b कितना 3 एओटा ओवर क्या आ गया 1 प्लस एओटा। z इक्वल टू 4 प्लस 9 एओटा का स्क्वायर, 10 2 बार 3 2 6 6 2 12 -12 एओटा आ जाएगा ये ओवर 1 प्लस एओटा। z इक्वल टू 4 प्लस 9 एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और -12 एओटा आ जाएगा ओवर 1 प्लस एओटा आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स z इक्वल टू ये आ जाएगा -9 -5 और -12 एओटा ओवर 1 प्लस एओटा। अब ये स्टूडेंट ये सिंपल फॉर्म बन गई। अब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यहाँ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा z इक्वल टू आ जाएगा -5 एओटा 5 -12 एओटा इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एओटा ओवर नीचे क्या चीज बनेगी 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स इधर आपने लिख लेना था बट आई स्क्वायर एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स इधर भी बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है।
अब डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा z इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दे -5 इंटू 1 माइनस एओटा -12 एओटा इंटू 1 माइनस एओटा ओवर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर। बट एओटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा z इक्वल टू -5 माइनस और माइनस प्लस 5 एओटा -12 एओटा माइनस और माइनस प्लस 12 एओटा का स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। z इक्वल टू -5 माइनस 12 में से 5 निकाल दे -7 एओटा आ गया, एओटा स्क्वायर -12 आ गया ओवर 1 प्लस 1 z इक्वल टू -5 -12 और -5 -17 -7 एओटा ओवर 1 प्लस एओटा 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने रियल पार्ट जो है वो अलग कर लेना, ये वो क्या आ जाएगा? -17 ओवर 2 और -7 एओटा ओवर 2 आ जाएगा। अब रियल पार्ट ऑफ जी क्या आ जाएगा हमारे पास जी? -17 ओवर 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या आ जाएगा? -7 ओवर 2। ये रहा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है। नंबर 3 जो है वो है हमारे पास एओटा ओवर 1 प्लस एओटा। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह z इक्वल टू एओटा ओवर 1 प्लस एओटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा एओटा इंटू 1 माइनस एओटा ओवर नीचे 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर, बट a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू z इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? एओटा माइनस ये आ जाएगा एओटा का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस एओटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बराबर होता है? बट एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। एओटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एओटा माइनस एओटा स्क्वायर क्या आ गया? -1 ओवर 1 प्लस 1 आ गया ये। तो z इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास एओटा ओवर 2 माइनस और माइनस प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट इसका हमने रियल पार्ट अलग कर लेना और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना। ये आ जाएगा z इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 एओटा। तो रियल पार्ट ऑफ z वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर 2 के। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो किसके बराबर आ जाएगा? वो भी 1 ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसका हम पार्ट नंबर जो है वो 4th स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल सिमिलर जो हमने पार्ट नंबर 2 किया है उसी तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो है वो 4 है।
ये डियर स्टूडेंट्स ये क्या है मेरे पास 4 प्लस 3 एओटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 एओटा। डियर स्टूडेंट्स ये मैं आपको थोड़ा सा इसके रिलेटेड हिंट दूंगा, लेकिन करना खुद आपने है। तो इसको इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 4 प्लस जी के इक्वल ले लें, जी इक्वल टू 4 प्लस 3 एओटा 4 माइनस 3 एओटा इसका होल का स्क्वायर। तो इसके ऊपर ए प्लस बी का फार्मूला लगा के ओपन करें, 4 का स्क्वायर प्लस 3 एओटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए 4 और बी कितना 3 एओटा ओवर 4 माइनस 3 एओटा आ गया। z इक्वल टू 16 आ जाएगा, ये प्लस 9 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 एओटा ओवर 4 माइनस 3 एओटा। अब ये स्टूडेंट z इक्वल टू 16 एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, प्लस 24 एओटा आ जाएगा ओवर 4 माइनस 3 एओटा आ गया। z इक्वल टू 16 माइनस 9, 16 में से 9 निकाल दे, 7 प्लस 24 एओटा ओवर 4 माइनस 3 एओटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने जो स्क्वायर था उसको खत्म कर लिया, अब इसी तरह उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स सेल्फ डन इज वेल डन, ये आप आगे खुद करेंगे, ठीक है। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड जो है ये आप लोग खुद करेंगे, डू यूर सेल्फ। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 इक्वल टू 3 माइनस 2 एओटा और Z3 जो है वो है हमारे पास Z3 इक्वल टू 1 प्लस एओटा 1 प्लस 3 एओटा 1 प्लस 3 एओटा then express Z1 conjugate Z3 conjugate over Z2 in the form of a plus b एओटा। तो डियर स्टूडेंट इसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब हमें Z1 और Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो Z1 जो है ये हमारे पास दिया गया 2 प्लस एओटा, इसका हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस एओटा। अब Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए हमें, Z3 का कॉन्जुगेट कर ले। Z3 हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 एओटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर या लेट Z1 conjugate Z3 conjugate over Z2। Z1 conjugate क्या है 2 प्लस एओटा, सॉरी 2 माइनस एओटा, और Z3 conjugate क्या है 1 माइनस 3 एओटा।
ओवर Z2 क्या है हमारे पास, Z2 जो है वो है 3 माइनस 2 एटा। अब डियर स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें 2 इंटू 1 माइनस 3 होता और माइनस ए होता इंटू 1 माइनस 3 होता ओवर ये आ जाएगा 3 माइनस 2 ए होता, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 2 जार 6 ए होता माइनस ए होता माइनस और माइनस प्लस 3 होता का स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 ए होता। बट एटा स्क्वायर दिया स्टूडेंट किसके बराबर होता, -1 के बराबर होता। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 7 एटा प्लस एटा स्क्वायर किसके बराबर होता, -1 के ओवर 3 माइनस 2 एटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 माइनस 7 एटा, ये आ जाएगा -3 ओवर 3 माइनस 2 एटा, ये आ जाएगा -1 माइनस 7 एटा ओवर 3 माइनस 2 एटा, ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2। अब डियर स्टूडेंट्स अब बटे में हमारे पास जो है वो एटा वाली रकम आ गई है, तो इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 एटा, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 प्लस 2 एटा ओवर 3 प्लस 2 एटा इक्वल टू ये आ जाएगा -1 माइनस 7 एटा 3 प्लस 2 एटा ओवर ये क्या आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 एटा का स्क्वायर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद आगे सॉल्व करना है हमने, ये आ जाएगा इक्वल टू -1 इंटू 3 प्लस 2 एटा इंटू -7 एटा इंटू 3 प्लस 2 एटा ओवर ये आ जाएगा 9 माइनस 4 एटा का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा -3 इंटू -2 एटा, ये आ जाएगा 7 3 21 एटा माइनस 7 2 14 एटा का स्क्वायर 9 माइनस 4 एटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर, -3 21 और -23 एटा -14 एटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर ओवर 9 प्लस 4 इक्वल टू -3 -23 एटा प्लस 14 ओवर 13 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 14 में से 3 निकाल दें कितना आ जाएगा, 11 माइनस 23 एटा ओवर 13। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 एटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने
आंसर जो है ये हमारे पास आ जाता है Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2। तो आंसर उसने कहा है a प्लस बी होता की फॉर्म में लिखना है आंसर हमने, तो ये हमने आंसर इसका a प्लस बी की फॉर्म में इसका आंसर लिख दिया है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ Z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 होता, Z2 इक्वल टू -5 प्लस 3 होता, evaluate then evaluate हमने evaluate करना है फर्स्ट पार्ट इसका 2Z1 -4Z2 इसकी मैग्नीट्यूड। अब डियर स्टूडेंट ये है मेरे पास, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखें इसका। सॉल्यूशन देखें डियर स्टूडेंट इसका 2Z1 -4Z2 मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2Z1 किसके बराबर है हमारे पास 2 प्लस 7 होता, -4Z2 -5 प्लस 3 होता इक्वल टू ये आ जाएगा 4 प्लस 7 2 14 होता, माइनस और -5 4 20 -4 3 12 इक्वल टू ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 20 और 4 24 और ये आ जाएगा 14 प्लस 2 होता आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आपको पता है 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। आपको पता है ना जी की मैग्नीट्यूड जो है किसके बराबर होती है, जी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट 24 का स्क्वायर कर लें 16 4 2 8 4 2 8 2 2 4 6 6 और 5 5 6 6 प्लस कितना आ जाएगा 4 अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा 570 इसका स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, अगर तो फैक्टर बन के इसका आंसर आता है तो वो लिख लेना है, अदरवाइज ये ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर जो है 2, पार्ट नंबर 2 और 3 एक जैसे ही हैं, तो कौन सा पार्ट में आपको करके दूं 3, चलें 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है इसका, वो है डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 -7 Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट
ये है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखें, -z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू -7। z2 हमारे पास किसके बराबर है, -5 प्लस 3 होता प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट करें तो आ जाएगा -5 - 3 होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 35, 7 3 21, -21 एटा -10 -6 एटा। अब डियर स्टूडेंट्स 35 में से 10 निकाल दे तो ये आ जाएगा 25 और -21 एटा, 21 एटा और -6 एटा, -27 एटा। अब डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कर ले, 25 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट 27 का स्क्वायर करें 25, 5 2 10 और 2 12, 5 2 10, 2 2 4 और 1 5, 5 2 6 25 आ गया। प्लस 27 का स्क्वायर करें 49, 7 2 14 और 4 18, 7 2 14, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 9 729, इसका स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स इसको ओपन करें, 9 और 5 14 और 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 6 13। डियर स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट भी हमने जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसको उसको खत्म कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। सेल्फ डन इज वेल डन। तो आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं, कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।